अगर ये 500 का नोट आज अगर हम लोग किसी दुकान पे जाकर के देते हैं तो इस 500 से हम लोग 500 रुपए जितना सामान खरीद सकते हैं। पर ये सोचिए विद्यार्थियों कभी कि अगर ये 500 का नोट नहीं था, मतलब कोई सिक्के, कोई करेंसी, कोई मुद्रा नहीं होती थी, तब लोग कैसे सामान खरीदते थे? बिना नोट के, बिना करेंसी के लोग क्या देकर के सामान खरीदते थे? तो बच्चों, पहले के समय में एक विशेष सिस्टम चला करता था जिसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, एक व्यक्ति वस्तु देगा और वस्तु लेगा, इस प्रकार से आदान प्रदान होता था। जैसे मान लीजिए मैं किसान हूं और मैं किसी को गेहूं दूंगा और मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो मैं उसको गेहूं दूंगा, वो मुझे गेहूं के बदले कपड़े दे देगा। किसी के पास जाऊंगा, मैं उसको गेहूं दूंगा, वो मुझे पहनने के लिए जूते दे देगा। इस प्रकार से प्रणाली चला करती थी। परंतु ये प्रणाली फिर समय के साथ आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही थी और इस प्रणाली में काफी समस्याएं थी, काफी कठिनाइयां थी। जैसे सबसे पहली समस्या, दोहरे संयोग का अभाव। हमेशा ऐसा नहीं होता था कि जो सामान मैं बेचना चाहता हूं वो अगला खरीदना चाहे, नॉट पॉसिबल। होता क्या था, जैसे मान लीजिए मैं गेहूं देना चाहता हूं, वो बोलेगा नहीं भाई मुझे गेहूं तो नहीं चाहिए। हाँ, मेरे पास आपको देने के लिए कपड़े हैं पर मैं गेहूं नहीं खरीदूंगा। तो फिर मैं उससे पूछूंगा आपको क्या चाहिए, वो बोलेगा मुझे तो जूते चाहिए। फिर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा जो जूते देने को तैयार हो और गेहूं खरीदने को तैयार हो, उससे जूते लेकर करके उसको जूते दूंगा, कपड़े लूंगा। तो बहुत एक बड़ा सिस्टम चलता था। यहाँ पे दोनों की आवश्यकताएं मेल खा जाए ऐसा नहीं हो पाता था। ये बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या थी मूल्य का मापक। कैसे मेजर वैल्यू करें? वो मुझे अगर एक कपड़े की जोड़ी दे तो उसके बदले में उसको कितना गेहूं दूं, कितना, ये बड़ा डिफिकल्ट काम था। भविष्य के लिए हम चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। आज तो क्या होता है, सब्जी, फल, दूध ये है खराब हो जाते हैं, कम रेट में बेच करके इंसान पैसे को सेव कर लेता है। पर अब पहले क्या था, सब्जी खराब हो जाएगी तो कुछ भी दे करके जाए अगला, आपको एक कपड़े की जोड़ी दे करके जाए, एक चप्पल की जोड़ी दे करके जाए, कुछ भी दे के जाए, जो सब्जी है आप उसको बेचनी पड़ेगी। और कोई उधार भी नहीं हो पाता था। अविभाज्य वस्तुओं को आप उसमें सौदा करने में काफी समस्या आती थी। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए फिर आविष्कार हुआ मुद्रा का। और आज मुद्रा का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये वस्तु का विनिमय माध्यम बन चुका है। आज हम लोग कोई भी काम करते हैं उसके बदले हमें पैसा मिलता है और फिर इस पैसे से हम कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी? और ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।